गाइस, आज हम ड्रीम गर्ल 2 मूवी की स्टोरी एक्सप्लेन करने के सुनाने जा रहे हैं। द ड्रीम गर्ल 2 एक 2023 भारतीय हिंदी भाषा की कॉमेडी ड्रामा फिल्म है जो राज शौर्य द्वारा निर्देशित और बालाजी मिशन प्रोड्यूसर द्वारा एकता कपूर और शोभा कपूर द्वारा निर्मित है। 2019 फिल्म ड्रीम गर्ल की एक आध्यात्मिक सीक्वल है। फिल्म में आयुष्मान खुराना, अनन्या पांडे, परेश रावल, अनु कपूर, राजपाल यादव, विजय राज असरानी जैसे कलाकार शामिल हैं। अभिषेक बनर्जी, मनजोत सिंह और शिविमा पहवा। कहानी एक ऐसे युवक की घूमती है जो क्रॉस ड्रेस पहनता है और एक महिला का भेष धारण करता है, जिससे बहुत सारी अराजकता और भ्रम पैदा होता है। प्रिंसिपल फोटोग्राफी अगस्त 2022 में शुरू हुई, मार्च 2023 में समाप्त हुई। इसे 25 अगस्त 2023 को नाटकीय रूप से रिलीज किया गया। कथा इस प्रकार है, आपको बताने जा रहे हैं। करमवीर करम सिंह मथुरा में रहने वाला मध्यवर्गीय युवक लड़का है जो आयुष्मान खुराना प्ले कर रहे हैं और जगराता कलाकार के रूप में काम करता है। उनके पिता जगजीत सिंह कर्ज लेने के बाद भारी कर्जा में डूब गए हैं, उनके चुकाने में असमर्थ है। करम के पास एक महिला की आवाज़ को पूरी तरह से प्रस्तुत करने की विशेष प्रतिभा है। जब एक बैंक कर्मचारी टाइगर पांडे क्रेडिट कार्ड बिलों का भुगतान न करने के संबंध में जगजीत को अपने फ़ोन पर कॉल करता है तो करम कॉल रिसीव करता है। उससे महिला आवाज़ में बात करता है, झूठ बोलता है कि उसका पति घर से भाग गया है और उसका कोई सुराग नहीं है। एक बिल का भुगतान करने के लिए टाइगर महिला की आवाज़ को आकर्षित है और अपनी मां की सर्जरी के लिए बचाए गए पैसे से उनके बिलों का भुगतान खुद करता है। करम एक अमीर परिवार के वकील परी श्रीवास्तव के साथ रिश्ते में है। परी जो अनन्या पांडे निभा रही है रोल। परी के पिता जयपाल सिंह श्रीवास्तव कहना है कि वो परी की शादी करम से तभी करेंगे। एक रात शाहरुख के साथ शयन कक्ष में पूजा की विग खुल जाती है, जिससे करम का चेहरा उजागर हो जाता है। शाहरुख हैरान हो जाता है और खुलासा करता है कि वो वास्तव में समलैंगिक है। अब्बू ने ज़बरदस्ती उसके प्रेमी से ब्रेकअप करवा दिया ताकि वो किसी लड़की से शादी कर सके। शाहरुख करम का चेहरा अपने परिवार से छिपा कर रखते हैं। कुछ समय के बाद जुमानी के करम को डेट पर चलने के लिए कहा और उसे गुलाब देकर प्रपोज किया। परी जो संजोग से वहाँ थी गलत समझती है। करम जुमानी के उसे धोखा दे रहा है, इससे संबंध तोड़ लेती है। चूँकि पूजा गर्भवती नहीं हो सकती, अबू उसे बेबी बाबा के पास ले जाता है और अब आध्यात्मिक गुरु है जो चमत्कारिक ढंग से महिलाओं को गर्भवती कर सकता है। वो पूजा और शाहरुख को पवित्र गंगा नदी में डुबकी लगाने के लिए कहते हैं। ऐसा करते समय पूजा भाग जाती है, जिससे सभी को विश्वास हो जाता है कि वो डूबने से मर गई है और उसके लिए एक स्मारक सेवा आयोजित की जाती है। दीवार पर संदेश लिखा था जिसमें लिखा था, बहु लड़का हर कोई मानता है और चाहता है था कि पूजा अंतिम इच्छा के रूप में एक बच्चे का जन्म दे, जिससे पूजा पर गर्भवती होने का दबाव पड़ेगा जो वैवाहिक रूप से असंभव होगा। चूँकि पूजा अब नियमित रूप से बार डांसर करने नहीं जा सकती, इसलिए सोना भाई उसे फ़ोन करते रहते हैं और काम पर वापस आने के लिए कहते रहते हैं। वो ये भी कहता है कि उस शादी करना चाहता है ताकि तलाक के बाद उसके बच्चे को माँ की कमी महसूस ना हो। इस बीच अभी को गलतफहमी हो जाती है और करम वास्तव में पूजा का भाई है। अबू की बहन जुर्मानी करम को आकर्षित होती है और जगजीत के पास करम के साथ अपनी शादी का प्रस्ताव रखने आती है। उनके प्रति आकर्षित जगजीत को गलतफहमी हो गई कि उनसे अपनी शादी की बात कर रही हैं। बाद में उसे सच्चाई का एहसास होता है जब वो जुर्मानी के साथ संगाई की अंगूठियां बदलने जाते हैं और उसका भ्रम दूर कर देते हैं। एक रात शाहरुख स्माइली ने करम से पूजा बनने और शाहरुख के इलाज के लिए मनोचिकित्सक से होने का नाटक का अनुरोध किया। पूजा के रूप में करम शाहरुख को खुश करने में कामयाब होते हैं और अबू बहुत खुश है और कहता है कि वो चाहते हैं कि पूजा शाहरुख की दुल्हन बने और शाहरुख की व्हीलचेयर पर रहने वाले दादा यूसुफ अली सलीम खान कहते हैं कि वो पूजा का रुपये देगा। शाहरुख से शादी के लिए 50 लाख रुपए करम बहुत सारा पैसा कमाने और अवसर देखकर शादी को आगे बढ़ाने का फैसला करता है और फिर बाद में फरार हो जाता है। शादी के बाद पहली रात यूसुफ पूजा को एक आदमी की तरह पेश करते हुए देखता है और सदमे में मर जाता है। अबू का कहना है कि उनके परिवार की परंपरा अनुसार जब परिवार में किसी की मृत्यु हो जाती है तो अगले 6 महीने तक परिवार का कोई सदस्य शादी नहीं कर सकता है, यानी स्माइली सकीना से शादी नहीं कर सकती। इसके अलावा मरने के पहले यूसुफ ने दीवार पर संदेश लिखा था कि जिसमें लिखा था,
परी के पिता जयपाल श्रीवास्तव का कहना है कि वो परी की शादी कर्म से तभी करेंगे जब वो 6 महीने के भीतर अच्छी तनख्वाह वाली नौकरी पाने के और अपना खुद का घर खरीदने में सक्षम हो जाएंगे। जल्दी पैसा कमाने के लिए करम पूजा उपनाम के महिला का वेश धारण करता है और सोना भाई के सहमति वाले बार में नट बन जाता है। जो बार है उसमें काम करने जाते हैं, नाचने लग जाते हैं बार में। परी इस बात से अनजान रहती है कि वो करम बार में ड्यूटी करते हैं, मतलब नौटंकी का काम करते हैं। करम की सबसे अच्छी दोस्त समाइली ढीलन शांतिपूर्ण और अबू सलीम की बेटी सकीना से प्यार करती है। अबू का कहना है कि वो अपने बेटे की शाहरुख सलीम की शादी के बाद ही सकीना की शादी करेगा। 6 महीने पहले अपने प्रेमिका से परिपक्व करने के बाद शाहरुख डिप्रेशन में है। अबू का कहना है कि जो शख्स शाहरुख के डिप्रेशन से बाहर निकलेगा उसे 10 लाख रुपए के शाहरुख पिता अबू सलाम के रूप में है परेश रावल, जगजीत सिंह के रूप में अनु कपूर करम के पिता, और साजन तिवारी उर्फ सोनू भाई के रूप में विजय राज, शौकिया के रूप में है राजपाल यादव अबू का सौतेला बेटा। अबू पिता जो अली सलीम खान के असरानी हैं। परी के पिता जयपाल श्रीवास्तव के रूप में मनोज जोशी, अबू बहन जुमानी के रूप में सीमा पाहवा, समाइली ढीलो के रूप में मनोजोत सिंह, अबू के बेटे शाहरुख सलीम के रूप में अभिषेक बनर्जी, बेबी बाबा के रूप में सुदेश लहरी, सकीना के रूप में अनुषा मिश्रा, नवीन विश्वास परेश के भाई के रूप में अंकश दत्त चतुर्वेदी, टाइगर पांडे के रूप में रंजन राज, टाइगर पांडे की बहन के रूप में डॉली सी, टाइगर पांडे के रूप में है रितु सिंह, और बहुत सारे हैं कलाकार इसमें। फिल्म संगीत मित्र प्रदर्श तानिशक बगाची आपको द्वारा तैयार किया गया, जबकि बैकग्राउंड स्कोर हितेश सैनी के द्वारा तैयार किया गया है। पहला एक शीर्षक दिल का टेलीफोन 10 अगस्त 2023 में जारी किया गया था। दूसरा एक शीर्षक नाच 16 अगस्त 2023 जारी किया गया था। तीसरा का शीर्षक जमना पार 21 अगस्त 2023 को जारी किया था। गाने भी बहुत अच्छे प्लीज़ जाइए ड्रीम गर्ल 2 फिल्म देखिए और अपना मनोरंजन कीजिए। अच्छी फिल्म है और हमारे को सपोर्ट कीजिए।